हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं धर्मेंद्र प्रजापति और एसएमपीडी इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी मैं क्लास 10th की बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको दो लेक्चर्स दे चुका हूं, जिसमें हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस की जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में किस तरीके के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं उसी लाइफ प्रोसेस के दौरान होने वाले डाइजेशन की। डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, किस तरीके से होती है, और हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट्स में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो टोटल डाइजेशन का आज स्टडी करने वाले हैं हम अपने इसी YouTube के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है SMPD इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बात करना है कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन के बारे में मैंने को पिछले वीडियोज में भी बताया था कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने मोनोमर्स में, अपने छोटे छोटे अणुओं में, अपने छोटे छोटे इकाइयों में, कह सकते हैं स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो डाइजेशन कहलाती है। जी हाँ, जो भी फूड पार्टिकल्स हम लोग इनटेक करते हैं वो कहीं ना कहीं लार्ज साइज का होता है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये जो लार्ज साइज के और वाटर इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका हम लोगों की बॉडी में यूं ही यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे फूड पार्टिकल्स पहले ब्रेक होते हैं और अपने छोटे छोटे मोनोमर्स में, अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये टूटते हैं। तो टूटने की ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं डाइजेशन। हमने पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज द फिजिकल डाइजेशन एंड सेकेंड इज द केमिकल डाइजेशन। दोनों की बात हमने पिछले क्लास में की हुई थी। फिजिकल डाइजेशन यानी डाइजेशन का ऐसा प्रोसेस जो फिजिकली हो, यानी बाय द फिजिकल प्रोसेस अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो है वो अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, तो डाइजेशन का ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। लाइक क्या है, जब हम लोग बगल कैविटी में फूड को लेकर के चबाते हैं, ये जो फूड है वो हमारे दांतों से कट कट करके छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसा डाइजेशन फिजिकल डाइजेशन कहलाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें केमिकल डाइजेशन की, कि केमिकल डाइजेशन क्या है, तो केमिकल डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो केमिकल एंजाइम्स की हेल्प से, वो केमिकल जूस की हेल्प से क्या होंगे, अपने मोनोमर्स में, अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होंगे। तो इस तरीके का जो डाइजेशन होता है उसे हम लोग केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो आज का पूरा चैप्टर जो हमारा है वो केमिकल डाइजेशन के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कि केमिकल डाइजेशन जो है वो हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट में होता है, कहां पे कौन सा फूड आइटम्स जो है वो डाइजेस्ट होगा और किस तरीके से डाइजेस्ट होगा, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो होंगे वो इन्वॉल्व हैं। तो बोर्ड्स के दृष्टिकोण से आपका ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक नॉलेज जो है इस वीडियो में मिल सके। तो अगर डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। जी हां, बकल कैविटी में सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है। जब हम लोग फूड को इंजेक्शन करते हैं तो फूड हमारे बकल कैविटी में जाता है। हमारे बकल कैविटी में जाने के बाद फूड का सबसे पहले फिजिकल डाइजेशन होता है। वहां पे हम लोग फूड को च्यूइंग करते हैं, जिनसे हमारे दांतों से कट कट करके ये जो फूड आइटम्स हैं वो अपने मोनोमर्स में, अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं। तो ये तो रही फिजिकल डाइजेशन की बात करते हैं हम लोग कि केमिकली डाइजेशन किस तरीके से हम लोगों के बकल कैविटी में हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि हमारा जो बकल कैविटी है उसमें और भी बहुत सारे ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं। हमारे बकल कैविटी में जॉ प्रेजेंट होते हैं, जिन जॉ पर टीथ होते हैं। साथ ही साथ इनके अगल बगल बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। जी हाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स, जिनसे कि सलाइवा रिलीज होता है। हमारे बकल कैविटी में
बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ये प्रेजेंट है। इन सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा एक प्रकार का जूस है जो कि वाटरी जूस है, वाटर लाइक सब्सटेंस दिखेगा जिसे हम लोग सलाइवा बोलते हैं। आपके नॉलेज के लिए बात मैं बता दूं कि ह्यूमन बीइंग्स में सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ तो होते हैं जिनको माइक्रो के नाम से जानते हैं और कुछ होते हैं जो मैक्रो के नाम से होते हैं। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, दैट मीन्स छोटा। कोई भी छोटा पार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग माइक्रो वर्ड्स यूज करते हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों के बॉडी में जो सैलिवरी ग्लैंड हैं ये 2 टाइप्स के हैं। कुछ ऐसे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रो ग्लैंड्स बोलते हैं। कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो लार्ज साइज के होते हैं जिन्हें हम लोग मैक्रो सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। माइक्रो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये हम लोगों के लिप्स के अगल बगल प्रेजेंट होते हैं और इनसे स्मॉल अमाउंट में सलाइवा जो होती है ये रिलीज होती है। इस सलाइवा से हमारा जो वोकल कैविटी है उसमें मॉइस्चर बना रहता है। लेकिन जो मैक्रो ग्लैंड्स हैं यानी जो लार्ज साइज के ग्लैंड्स हैं इनका नंबर जो है ह्यूमन बीइंग्स में वो 3 पेयर होता है। 3 पेयर यानी कि 3 जोड़ी, जिन्हें हम लोग अगर नंबर्स की बात करें तो 6 ग्लैंड जो हैं वो माइक्रो ग्लैंड के रूप में हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट है और इनसे लार्ज अमाउंट में सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा जो निकलेगा वो लार्ज अमाउंट में निकलेगा। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ये फूड को मॉइस्चर बनाने के हेल्प में आएंगे, साथ ही साथ फूड को निगलने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वोकल कैविटी में डाइजेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पर बना लेता हूँ क्लीन करके। हम लोग बात कर रहे हैं वोकल कैविटी में। वोकल कैविटी में एक वाटरी जूस रिलीज हो रहा है जिसे हम लोग बोल रहे हैं सलाइवा। सलाइवा में यहाँ पर 2 प्रकार के एंजाइम्स हैं। एक है टाइलिन। फर्स्ट जो एंजाइम्स है उसका नाम है टाइलिन और दूसरा एंजाइम्स जो है वो है लाइसोजाइम्स। जी हाँ, टाइलिन और लाइसोजाइम्स ये सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं कि दोनों का वर्क क्या है। सबसे पहले ये जो टाइलिन है ये फूड के 30% स्टार्च को, ध्यान समझिएगा, ये फूड के 30% स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए कि टाइलिन एंजाइम जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट है। सलाइवा जो है वो सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक वाटरी सब्सटेंस है और इसमें जो टाइलिन एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स आपके फूड के स्टार्च को, टोटल स्टार्च को नहीं, उस फूड में अवेलेबल जो भी स्टार्च है उस स्टार्च के 30% स्टार्च को ये माल्टोज नामक शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ये एक तरीके का शुगर है, इसमें ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा। यही रीजन है कि जब हम लोग कुछ भी स्टार्च रिच फूड लेते हैं, कोई भी ऐसा भोजन लेते हैं जिनमें स्टार्च का अमाउंट ज्यादा होता है, तो ऐसे भोजन हम लोगों को खाने में मीठे लगते हैं। उसका रीजन यही है कि उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है टाइलिन एंजाइम्स जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जब कभी हम लोग सूखी रोटी या भुना हुआ चना या उबला हुआ आलू, इस तरीके का यानी कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें स्टार्च लार्ज अमाउंट में होता है उसे खाते हैं तो उसके 30% स्टार्च को टाइलिन जो है वो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और आप तो जानते ही हैं कि शुगर का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। यही रीजन है कि भोजन हम लोगों को मीठा लगने लगता है। आइए बात करते हैं कि लाइसोजाइम्स का वहां पे क्या वर्क है। तो लाइसोजाइम्स लाइसोसोम से सिक्रेट होने वाला, हालांकि यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड में ही ये सिक्रेट हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, लेकिन अगर सेल के रेस्पेक्ट में देखा जाए कि सेल के किस पार्ट से लाइसोजाइम्स का सिक्रेशन होता है, तो लाइसोजाइम्स का सिक्रेशन होता है लाइसोसोम्स से, जिसे आप सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। ये लाइसोजाइम्स जो है ये किल द जर्म्स, यानी आपके फूड मटेरियल्स में कोई भी जर्म्स अगर अवेलेबल है तो उन्हें ये मारने का काम करता है। तो ये इतना जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे बकल कैविटी में होता है। इसके बाद फेरिंक्स और इसोफेगस से होता हुआ फूड मटेरियल्स जो है वो पहुंच जाता है हम लोगों के स्टमक में। स्टमक जो कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, वहां पर
फूड पहुंच जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इसे हम लोग स्टमक बोलते हैं। अब स्टमक की ये जो दीवार है, यहाँ पे जो वाल है, इस वाल में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, ध्यान से समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि फूड जो है वो हमारा पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में फूड का डाइजेशन किस तरीके से होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टमक है, स्टमक के वाल में, स्टमक का जो वाल होता है, यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जी हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर लोकेटेड या कह सकते हैं प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द स्टमक। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जी हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा जूस निकल रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें आपका पेप्सिन, रेनिन और साथ साथ गैस्ट्रिक लाइपेज, कौन सा लाइपेज है यहाँ पे, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट होता है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टमक की, कि स्टमक का जो वाल है उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जूस निकलता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्सिन नाम का एंजाइम्स होता है, रेनिन एंजाइम्स होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स होता है, साथ ही साथ इसमें HCl भी प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन क्या फंक्शन करता है। ये जो पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम्स है और ये प्रोटीन को ब्रेक करता है एमिनो एसिड में। जी हाँ, जब भी प्रोटीन होते हैं वो ब्रेक होने के बाद अपने मोनोमर्स में टूटते हैं, वो मोनोमर्स एमिनो एसिड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड के ही पॉलीमर होते हैं। तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को एक्ट करेगा और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ जो रेनिन है ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है, लेकिन ये मिल्की सबस्टांस यानी आपके फूड में जो भी मिल्क सबस्टांस आपने खाया हुआ है उसे ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। किसी भी प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनके मोनोमर्स एमिनो एसिड्स होते हैं। तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। रेनिन जो भी मिल्की सब्सटेंस है, जो भी मिल्क वाला प्रोडक्ट आपने खाया हुआ है, चाहे वो दही हो, पनीर हो, तो इस मिल्की प्रोटीन जिसका नाम होता है केसिन, मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम केसिन होता है, इस केसिन को ब्रेक करके इसके मोनोमर्स एमिनो एसिड में ये कन्वर्ट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये फैट का डाइजेशन करेगा, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा और फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि गैस्ट्रिक जूस में अवेलेबल जो भी एंजाइम्स थे वो कौन कौन से थे। पहले तो पेप्सिन था जो कि प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। दूसरा रेनिन था, रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन यानी मिल्क में पाए जाने वाला जो प्रोटीन जिसका नाम केसिन है, इसे डाइजेस्ट करके इनके मोनोमर्स में ब्रेक करता है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला HCl है उसका क्या यूज है। तो HCl जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, इनका भी हम लोगों की बॉडी में बहुत सारा यूज होता है। सबसे पहला तो ये है कि आपके फूड आइटम्स को एसिडिक बनाते हैं। ये आपके फूड आइटम को क्या कर रहे हैं, एसिडिक बना रहे हैं। थोड़ा सा इमेज कर दें तो ज्यादा आसानी से बातें समझ में आएंगी। स्टमक में डाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि स्टमक में डाइजेशन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये जो है फूड को एसिडिक बनाता है, ये फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। दैट मींस हमारा फूड जो होता है वो एसिडिक होता है। दूसरा, जो भी जर्म्स होते हैं जो कि आपके लाइसोजाइम्स से बच गए हैं, उन जर्म्स को ये किल करने का काम करता है। जो भी लाइसोजाइम्स से बचे हुए जर्म्स हैं जो कि वहां पर डेड नहीं हो पाए, उनको किल करेगा HCl एसिड।
हार्ट जो है वो है ये जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हार्ड सब्सटेंस को ये सॉफ्ट करने का काम करता है। आप जानते ही हैं कि एसिड जो होता है वो हार्ड से हार्ड सब्सटेंस को भी क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, पिघला देता है। तो कोई भी ऐसा फूड आइटम जो कि काफी हार्ड हो और हम लोगों ने उससे निगल गया हो, तो उसी के डाइजेशन के लिए सबसे पहले HCl जो होगा उसे सॉफ्ट करता है। तो ये फंक्शन थे HCl के। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट करता है। क्वेश्चन ये जनरेट करता है कि जैसे जब हम लोग मसल्स यानी मांस, मीट जो होता है, जो लोग नॉनवेज वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो मीट खाते हैं, मीट के टुकड़ों को खाते हैं और ये जाने के बाद हम लोगों की बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। मीट जो है वो हम लोगों की बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, कह सकते हैं कि गल जाता है, पच जाता है। लेकिन हम लोगों का जो स्टमक है ना, ये भी तो मसल से बना है, उसके बाद भी हम लोगों का स्टमक क्यों नहीं गलता, हम लोगों का स्टमक जो है ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि जो स्टमक है इसके वॉल के चारों तरफ यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस का एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। यहाँ पर म्यूकस का एक लेयर है जो काफी चिपचिपा होता है और इस चिपचिपे म्यूकस के लेयर की वजह से HCl जो है वो आपके डायरेक्ट स्किन या कह सकते हैं मसल्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिसके वजह से HCl का इफेक्ट हम लोगों के स्टमक में नहीं हो पाता है। तो यही रीजन है कि जब हम लोग कोई भी मीट वगैरह खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि हम लोगों का बना हुआ स्टमक जो कि मसल्स का ही बना हुआ है ये डाइजेस्ट या इफेक्टेड नहीं होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के म्यूकस लेयर जो कि एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फूड डाइजेशन के अगले स्टेप में फूड जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो गया। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है वो पहुंचेगा इंटेस्टाइन में। तो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के बाद फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पहुंचता है जिसका नाम होता है डुओडीनम। Duodenum is the first part of the small intestine. It is C-shaped structure. यहाँ पर आपको जो C के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही जो स्ट्रक्चर है वो डिओडिनम है। इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन या कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और भोजन जो है वो इंटेस्टाइन, भोजन जो है वो कंप्लीट रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डिओडिनम बोल रहे हैं, यहाँ इसके जस्ट ऊपर लीवर प्रेजेंट है। जी हाँ, लीवर जिसे आप यकृत या कलेजा या जिगर भी बोलते हैं। कुछ लोग ये समझते होंगे कि जिगर का मतलब या कलेजा का मतलब हार्ट होता है, ठीक है। ऐसा कहावत भी कहा गया है कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। तो जिगर का मतलब हार्ट का टुकड़ा नहीं, आप उसको बोल सकते हैं कि तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। दैट मींस तुम मेरे लीवर के पार्ट हो, तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो। लीवर का मतलब होता है जिगर या कलेजा। आखिर ये जो कहावत कही गई है वो क्यों कही गई है? वो इसलिए कह गई है कि हमारे बॉडी में अगर फंक्शंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फंक्शन है वो लीवर ही करता है। तो लीवर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के रूप में हम लोगों की बॉडी में पाया जाता है। उसी तरीके से हम लोगों के लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, उन्हीं को तो बोलते हैं कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो, यानी तुम मेरे लीवर के पार्ट हो। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे हैं कि डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में फूड का डाइजेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर लीवर है, लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस। लीवर से एक जूस निकल रहा है जिसका नाम है बाइल। बाइल देखिए लीवर से सिक्रेट होता है और सिक्रेट होने के बाद ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, इस गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, ये इसका गोडाउन है। यानी यहाँ पर लीवर में बाइल का सिक्रेशन होगा, बनेगा और स्टोर होगा जाकर के गाल ब्लैडर में। और वहां से एक और पाइप, एक और नली, एक और ट्यूब यहां से जुड़ा हुआ है जो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में ला रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि गाल ब्लैडर क्या है, बाइल डक्ट क्या है। लीवर से सिक्रेट होने वाला जो भी जूस है जिसे हम लोग बाइल बोलते हैं,
बाइल जो होता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के थ्रू अपने फंक्शनल एरिया तक, कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में रीच करता है, पहुंचता है। दूसरा यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। दूसरा जो है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों जैसा बिहेव करता है। इनसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पर हम लोग एंजाइम्स की बात करने वाले हैं, तो इनसे निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कहां से सेक्रेट हो रहा है? पैनक्रियाज से। साथ ही साथ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से इंटेस्टिनल जूस निकलता है। कौन सा जूस निकल रहा है? इंटेस्टाइनल जूस। तो यहां पर 3 जूस आपको देखने को मिल गए। एक लीवर जहां से आ रहा है बाइल जूस, दूसरा पैनक्रियाज जिससे रिलीज हो रहा है पैनक्रियाटिक जूस, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से निकल रहा है इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों जूस और उसमें प्रेजेंट जो भी एंजाइम्स हैं वो फूड का कंप्लीटली डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बाइल जूस है, देयर इज नो एंजाइम्स, इसमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। ध्यान दीजिए, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले तो ये बेसिक होता है, ये आपके फूड को बेसिक बनाएगा, साथ ही साथ ये फैट के डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। दूसरा जो पैनक्रियाज, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ये मुख्य रूप से 3 एंजाइम्स जो हैं वो आपके रिलीज हो रहे हैं पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, यहां से निकल रहा है ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आप पहले ही जान चुके हैं कि जब भी प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये बचे कुचे जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, यानी ये इनके मोनोमर्स हैं। और लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है और ये डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाएगा? वही पुराना फैटी एसिड। इस तरीके से आपने देखा कि जो पैनक्रियाज है इससे सेक्रेट होने वाला पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें आपके ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, जो क्रमशः ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहा है और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है। अभी भी आपका जो फूड है वो कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर है स्मॉल इंटेस्टाइन और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से एक और जूस सीक्रेट हो रहा है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनका नाम है काइमोट्रिप्सिन, साथ ही साथ लाइपेज, उसके अलावा बहुत सारे सुक्रेज, माल्टेज, फ्रक्टेज, यानी कार्बोहाइड्रेट के स्पेसिफिक एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होंगे। माल्टेज जो होगा वो माल्टोज का डाइजेशन करेगा, सुक्रेज जो होगा वो सुक्रोज का डाइजेशन करेगा, न्यूक्लियेजेज न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। तो इस तरीके से काइमोट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है और लाइपेज जो है आप जानते ही हैं कि जहां भी लाइपेज वर्ड आएगा ये फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो फैट का डाइजेशन हुआ, यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में फूड जो है वो कंप्लीटली रूप से अपने मोनोमर्स में, अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से भोजन का पाचन, फूड का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी डाइजेस्टेड फूड हैं, जो भी मोनोमर्स थे, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी जो भी मोनोमर्स अपने मॉलिक्यूल से ब्रेक हुए थे, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में इनका एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोविली बोला जाता है।
माइक्रोविली या माइक्रोविलाई भी पढ़ते हैं आप, इसको कंफ्यूज नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टीचरों का अलग अलग होता है। माइक्रोविली, ये माइक्रोविली के जस्ट बिफोर, इनके पीछे क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनसे जुड़े होते हैं। अब ये क्या करेंगे कि जब फूड मटेरियल्स इनके पास से होकर के गुजरेंगे, ये फूड मटेरियल्स को यहाँ से सकिंग करेंगे, खींचेंगे और खींच करके आपके ब्लड स्ट्रीम में ले जाकर के छोड़ देंगे। यानी जो भी फूड मटेरियल्स है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई के थ्रू वहां से पिकअप किए जाते हैं, वहां से उठाए जाते हैं और ले जाकर के ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आगे आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और इस तरीके से हम लोगों के बॉडी में जो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो आज का ये जो टॉपिक था डाइजेशन, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले पार्ट के साथ अगले वीडियोज में हम मिलेंगे और वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।